तारीख है 25 जून 2022, समय हो गया है 07:33 AM। तो मैं कह रहा था कि मेरे पे कहीं बोर्नो साइड ना लग जाए। तो अब मेरे हैं 3 बालक ऑलरेडी हैं, बच्चे हैं। बड़ा बेटा शौर्य, फिर ध्रुव और धान्य। तो मेरे से तो यहाँ तक पूछ लिया गया कि यार आपको तो 2 ही बच्चे करने, 3 कैसे? मैं कहा जनाब ऐसा है, वो 2 बच्चे जो हैं ट्विंस हैं, आइडेंटिकल ट्विंस हैं। आइडेंटिकल नहीं, सॉरी, डिफरेंट सैक है। एक बेटा एक बेटी है। तो ये मेरी किस्मत है। क्या जवाब दूँ मैं? तो पालकी शर्मा उपाध्याय जी मैं जेनोसाइड का इसलिए करवा रहा हूँ, क्या कहता है कि मैं वहाँ बोर्नोसाइड शुरू हो जाऊँ? क्या मेरे को समझ नहीं आ रही है। जिस हिसाब से आप तरक्की करने की कोशिश कर रही हैं ना, फांसी के तख्ते पे मत पहुंच जाना। आपको पता नहीं है, मेरे वाले बहुत खतरनाक हैं, पालकी शर्मा उपाध्याय जी, बहुत खतरनाक हैं। मेरी एडवाइस है, आपको धमकी नहीं दे रहा हूँ, मैं सलाह दे रहा हूँ आपको। पत्रकारों द्वारा दिखाई जाने वाली न्यूज़ का असर कितना खतरनाक आता है, इसका आपको अंदाज़ा नहीं है। वो क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं, ये असर इतना भयानक होता है ना। मतलब मेरे हिसाब से विश्व आबादी में सालाना 5 लाख की कमी तो मीडिया ग्रुप वाले करवा ही देते हैं। मेरा कहना सिर्फ इतना ही है कि जिन वीडियोस को मैं बना रहा हूँ, यह सिर्फ भारत के हित में है और भारतीयों का सरोकार है। बिल्कुल डेफिनेटली पाकिस्तान में बैठे लोगों को ये बात थोड़ी समझ में नहीं है, पर वहाँ पत्रकारों को ये बात तो समझ में आ गई है कि कुछ मामलों पर बहस नहीं हो सकती है भारत से। सीधे तौर पे हमने जो अपना रुख जो है कश्मीर के मामले में एकदम क्लियर कर दिया है। चाहे वो यूनाइटेड नेशन हो, चाहे वो ICJ हो, चाहे HRC हो, चाहे विश्व का कोई भी देश हो जो पाकिस्तान के पैरवी करता हो, और आतंकवाद के मामले में हमने अपना जो है ज़ीरो टॉलरेंस एकदम साफ क्लियर कर दिया है कि अगर चीन भी अगर चाहे तो हाफिज सईद को जो है क्या कहते हैं मानवाधिकारों का संरक्षक नहीं बता सकता, क्योंकि खुद चीन को ये बात पता लग गई कि पाकिस्तान में उसके इंजीनियरों की हत्या करवाने में जमातुल दावा का हाथ है। आपको शायद ये बात मालूम नहीं है कि पूरे विश्व के अंदर वर्चस्व की लड़ाई, मोनोपोली के लिए हर कोई लगा हुआ है, पत्रकार तक। शायद आपको ये लगता होगा पालकी शर्मा उपाध्याय जी कि मैं सिर्फ एक ट्विटर पर बैठ कर लिखने वाला हूं, तो आपको शायद गलतफहमी है। मैंने आपको अपना एक और रैंक बताया कि भारत के अंदर मुझे जो है मात्र 24 घंटे पहले भारत में अटॉर्नी जनरल का पद प्राप्त हुआ है। मेहनत से होता है ना। और जिस देश में मेरा जन्म हुआ, जहाँ मैं पला बड़ा हूँ, जन्म की तो खैर क्या जानूँ मैं,
जहाँ मैं पला बड़ा हूँ, जहाँ बचपन से मैंने सब कुछ देखा है, उसके प्रति मेरे जो कर्तव्य है उसका निर्वाह तो मैं ज़रूर करूँगा। और उसको करते वक्त मैं तो ना अपना धर्म देखूँगा, ना जात देखूँगा, और ना मैं अपना नफ़ा नुकसान देखूँगा। अब अगर मैंने जो बातें कही है, जो बातें मैंने सुनाई है, वो हर प्रकार से भारत के प्रति समर्पित है, उसको किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। भारत के अंदर जो है कितनी शक्ति है, क्या दक्षता है, ये सोच हर नागरिक की होती है। पाकिस्तान के अंदर भी बैठा हुआ एक व्यक्ति कई बार मुझे चैलेंज करता है तो मुझे ज़्यादा बुरा नहीं लगता, मैं जानता हूँ, क्योंकि उसके अंदर जो उसका जो नेशनलिज्म है वो उसी कारण से है। पर अगर आप किसी और देश से आकर के भारत में रहते हैं और यहाँ रह करके आप वहाँ का नेशनलिज्म चलाते हैं तो आपके ऊपर जो है क्या कहते हैं आपराधिक मुकदमे दर्ज हो सकते हैं। मैं तो विदेशों में रह रहे भारतीयों को भी यही बात कहूँगा कि आप लोग इस बात के लिए एहतियात बरतें। आप वहाँ के प्रति उत्तरदायी जरूर रहें, भले चाहे वो किसी को अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। यदि उनको लगता है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं कि वहाँ की सरकार के प्रति जो है क्या कहते हैं कुछ विपरीत भावना उत्पन्न हो सकती है, तो आप बिना देर करे भारत आइए। यदि आपने किसी का विश्वास खो दिया तो आपने बहुत कुछ खो दिया। रोजगार के अवसर प्राप्त करने के लिए व्यक्ति बहुत दूर तक जाता है। कई बार कई देशों में भारतीयों को सरकार में भी उच्च पद प्राप्त होते हैं, तो आपका उत्तरदायित्व वहाँ पे जो रह करके उस पद के साथ न्याय करना है। वहाँ रह करके जासूसी मत कीजिए। अगर उस काम के लिए किसी को भेजा गया है तो वो उसके लिए ट्रेंड होगा, या वो कैसे होता है वो तो वो जाने। पर ऐसा ना हो कि आप कोई ऐसा कलंक ले बैठे हैं जिससे कि भारत सरकार को जो है शर्मसार होना पड़े। ये कभी मत कर बैठना। हाँ, अगर कोई देश ये कहता है कि हमने भारत के आईबी के किसी ऑफिसर को पकड़ा तो हमें बुरा नहीं लगता कि उनका काम ही यही है। कोई कहता है उसने रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग को पकड़ा है, अच्छी बात है, काम उनका वही है यार, तुम भी जानते हो, वो डिज़ाइन ही इसलिए हुआ है। पर अगर कोई वहाँ पे रह करके अगर वहाँ की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो फिर आप उनके हो गए जनाब। फिर कुछ ऐसा मत कर बैठना कि आपके मूल निवास के ऊपर जो है बात आ जाए। स्वामी भक्ति कहो, कर्तव्य के प्रति आपका उत्तरदायित्व समझो। ये पूरी तरह से जो है आपका अपना अधिकार है और आपका अपना संयम, आपकी अपनी सोच है। और भारत पाकिस्तान के मामले के बीच में भारत के अंदर जो मुसलमान है, मैं एक वाक्य बताता हूँ पीएफआई का। पीएफआई को एक काम सौंपा गया पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को भारत की तरफ से। पता उनका जवाब क्या था? कहता भाई इतनी सी बात है। जबकि भारत के अंदर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को हिंदूवादी संगठन अपना दुश्मन मानते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, मानते होंगे। और जैसे ही मैंने उनको कुछ ऑर्डर दिया, कह रहा बस भाई इतनी सी बात, अभी हो जाएगा। वहीं कुछ जो है सिख जो है जो ज्यूइश पंथ से हैं वो खालिस्तान की मांग करते हैं। पर कहाँ से लाए खालिस्तान? कहाँ से लाए? तो किसी भी देश की पॉलिसी के विपरीत है ना। विभाजन की नीति को बढ़ावा देने वाले को हम जिंदा थोड़ी छोड़ेंगे। यदि अगर एक महिला को यह लगता है, जो ग्रेविटास में बैठी है वियोन, मैडम आप यकीन जानो
अगर मैं कह रहा हूँ मेरी टीम आपको हाथ नहीं लगाएगी, और अगर आपको आईसीयू में ना भेज दूं, मरियम नवाज शरीफ जी जानते हैं एक समय था, बहुत दिमाग लगा रहे थे मेरे साथ। जब मैंने हल्का सा थिएटर दिखाया ना, हल्का सा, इतना सा, मरियम नवाज शरीफ जी का ऑक्सीजन लग गई थी। तो हे देवियों, यदि आप अपने आप को देवी समझती हो ना, तो यकीन जानो मैं भी अपने आप को देवता से कम नहीं समझता हूं। बता रहा हूं मैं, अगर आप अपने आप को कात्यायनी समझने की गलती कर रही हो ना, तो मैं अपने आप को महादेव समझने की जो है ना, भूल हर बार करूंगा। और देवी, यदि आप अपने आप को लक्ष्मी समझ रही हो, तो यकीन जानो दोनों पांव फैला के बैठने वाला मैं विष्णु ही हूं। समझ में आ गई? यकीन जानना। मेरे अंदर जो है जरा रत्ती भर भी, और अगर आप अपने आप को खदीजा समझने की गलती कर रही हो, तो यकीन जानो मोहम्मद यहां बैठा है। आयशा की स्टोरी में हम विश्वास नहीं रखते। मैं कह रहा हूं, मेरे से मैडम लगातार सिंस 1996 से मिस्टर यूनिवर्स का टाइटल रिजर्व रखता हूं मैं। समझ में आ गई? मिस्टर यूनिवर्स। इसलिए मैं अपनी बात को जो है ना एकदम सीधे तौर पर समझाता हूं। और यदि कोई अपने आप को गायत्री या सरस्वती समझ रही हो, तो यहाँ सफेदी ब्रह्मा से कम नहीं है। गलत फहमी मैं किसी की भी दूर कर दूंगा। समझ में आई? और अगर कोई अपने आप को काली समझने की गलती कर रही हो, समझ में आई? तो यहाँ पसर के सोने वाले काल भैरव से कम मत समझना हमारे को। बाकी इन मनुष्यों की पता नहीं मुझे। ये मेरा ब्रह्मांड है मैडम, समझ में आई? और इस ब्रह्मांड का मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही महेश हूं। मैंने इन लौंडे लपाड़ा वाले थोड़ी बोला ये सब। देवियों में ना आप ही के लिए कहा ये सब। समझ में आई? अगर वो ग्रेविटाज में बैठी हुई, वियोन में बैठी हुई, वहाँ पाकिस्तान में, और वहाँ यूएस में बैठी इवेंका ट्रंप, और वो मरियम नवाज, ये ऐश्वर्या राय, समझे? अपने आप को देवियां समझती हो ना, समझ में आई? तो यकीन जानो इस देवता के दरवाजे हमेशा खुले हैं आपके लिए। नहीं, मैंने गलत थोड़ी कहा। एनी टाइम आप जब मर्जी मेरे पास लक्ष्मी बन के आओ, यकीन जानो मैं हमेशा इसी प्रकार से विष्णु स्टाइल में ही मिलूंगा आपको।
और अगर किसी भी मनुष्य ने जरा सा भी अगर मुझे कॉपी किया तो ठीक बात नहीं होगी। नहीं, जो बात सही है वो सही है, समझ में आ रही है। और अगर तुम अपने आप को अप्सराएं समझती हो ना, तो तुम्हें नचवाने वाला इंद्र यहाँ बैठा है। पंगे नहीं, मैं बार बार समझा रहा हूं। समझ में आ रही है, पंगे नहीं लेने मेरे से, बार बार समझा रहा हूं मैं, समझ ही नहीं आ रही है। ठीक है, मैंने जो कहा वो ध्यान ध्यान तो सुनो। और ये जो अपने आप को तुम अगर देव समझ रहे हो ना, तो बेटे तुम्हारे इस बाप का नाम महादेव है, ये याद रख लेना। सो मैं इसे समझा रहा हूँ, ग्रेविटास में जो बैठी है लियोन में। अब मैं इसको एक ऐसी बात कह दूंगा, ठीक है, यकीन जानो, अगर ये फ्रिज में से आइस क्यूब निकाल के ना उस पे बैठे तो नाम बदल देना मेरा। लियोन में बैठी हुई पालकी शर्मा उपाध्याय, ओ वहां जो मरियम नवाज शरीफ है ना, और वो जो इवेंका ट्रम्प है, एक बार जरा उनसे बात कर लियो फोन पे, वरना पिटेगी बहुत। क्योंकि उन्होंने भी मुझसे बात करने से पहले इससे बात करी थी, वरना पिटती बहुत। मैं एकदम सही सलाह दे रहा हूं तुम सबको। इवेंका ट्रम्प को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मिनट में फोन करेगी ग्रेविटास में और चैनल खरीदेगी, कहेगी इधर आके बात कर। और तुझे तेरे ऑफिस में ही जो है ना एमडी के रूम में बैठी दिखाई देगी, उसे कम मत समझियो। इसलिए ज्यादा अच्छा हो तो पहले अपना बैंक बैलेंस ठीक कर ले। तेरी टक्कर जो है ना, मैंने तेरे को तेरा वर्स्ट केस सिनेरियो बताया है। और जब मरियम नवाज ज्यादा उछलने लग गई तो उसको पता है एमआरएम ने फोन करके क्या बोला था? थोड़ा हिसाब किताब में ही रह ले। सॉरी भाई। तो और इवेंका ट्रम्प को पता है एक दिन ऐसा हो कि पेरिस हिल्टन ने जो है ना रिवॉल्वर मंगाई, उसमें गोलियां भरी। मैंने पेरिस हिल्टन को फोन पे पता क्या बोला? मैं कहा यार पेरिस से काम ही कर दे। कहते क्या? मैं कहा यार इवेंका ट्रम्प को समझा दे यार, मैं सेटिंग करा दे मेरी। तो यहाँ वर्ल्ड वॉर की चिंता किसे है? यहाँ वर्ल्ड वॉर की किसे चिंता है? आने वाले समय में मैं तो इतना बढ़िया समय देखने के मूड में था, मैंने पाकिस्तान को एडवाइस किया। मैंने कहा यार एक काम कर, ऐसे मजा नहीं आएगा, रावी पीरज़ादा को बना दे प्रधानमंत्री, मरियम नवाज को बना दे राष्ट्रपति, सुन तो ले।
और यूएस में इवेंका ट्रम्प को बना दे प्रेसिडेंट, सऊदी में हमारे, और आराम से बैठ के देखो, फिर देखो मजा। इनको इनको ड्यूटी से ही फुर्सत नहीं होगी। मैं बता रहा हूँ इसके साथ क्या होने वाला। मैं वो इवेंका ट्रम्प यही करने वाली, इसलिए मैंने जो पहले बता दिया है, पालकी शर्मा उपाध्याय। इवेंका ट्रम्प कुछ नहीं करेगी, वो चुपचाप फोन करेगी ग्रेविटास में, वो ऐसे ही समझाती आई है सबको, फोन करेगी और आ करके ना तेरे ही ऑफिस में, तेरे मैनेजिंग डायरेक्टर के रूम में बैठी नजर आएगी, इधर ही हो। समझ में आई? मरियम नवाज जो है ना, मरियम नवाज ने एक दिन राबी पीरज़ादा की ऐसी ब्राउन कर दी, कहती है लौंडी कुछ ज्यादा नहीं बोलने लग गई। राबी पीरज़ादा का पारा 7वें आसमान पे, AK-47 में ये रखती रिवॉल्वर मरियम नवाज, उसने निकाली सीधे AK-47 और उसने लगाई डबल मैगजीन। इसकी माँ का पाकिस्तानी आर्मी और पुलिस वाले, मैडम सुनो तो सही, इसकी माँ की क्या बोली है। मरियम नवाज के सिक्योरिटी वाले सब भाग गए। अगले दिन, उस समय तो गई चुपचाप और दिमाग में उसके घूम रहे थे, बोला क्या। अगले दिन दोबारा एक और निकाली इसने AK-47 और आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की तरह ना दोनों हाथ में लेकर फायर कर रही है। पाकिस्तान के हालात मैंने खराब नहीं करे, इनके बीच में हो रहे। और इस चक्कर में मेरे ख्याल से कम पाकिस्तान में 4000 के लगभग लोग, पुलिस वाले और आर्मी वाले तो मारे गए होंगे अब तक। जब राबी पीरज़ादा आती है ना तो पाकिस्तान के बॉर्डर की तरफ, ठीक है, तो इंडियन आर्मी वाला भी गेट खोल के आराम से खड़े हो जाते हैं और कपड़े चेंज करके पान बीड़ी की दुकान खोल लेते हैं। साहब मुकर जाते हैं, साहब वो आगे पूछती है कौन सी जगह है ये, पता क्या पूछते हैं इंडियन आर्मी वाले, कौन सी बताएं मैडम आपको। मेरे से कह रहे गालियां इतनी क्यों देता है, इन्होंने ही सिखाया मेरे को, समझ में आ गई। हाँ, ये जो IS मैं बताता हूँ, इनसे बच्चे तो पलते नहीं ढंग से। ये संगठन कैसे बने IS, आज मैं बताता हूँ रियलिटी। ISIS, जमातुल दावा, लश्कर तैयबा, हरकतुल अंसार, जैश ए मोहम्मद, अल सबब, अल वहाब, ये सब इन माँ की लोड़ियों ने बहन की चूत मारी, इनकी अपने बच्चे पालने के लिए बनाए हुए, और सब चूतिया पाए। शर्त लगा ले, हमास तक संगठन जो है ना, इन बहन की लोड़ियों ने बनाया। बच्चे इतने माँ के लौड़े कर दिए इन्होंने, भोसड़ी वाले। पता लग जाएगा तुम्हें, मैं बता रहा हूँ। मैं खामखा CIA, IB और रॉ जो है इधर उधर दिमाग लगा रहे हैं। सर लगा लो। हाँ, ये सब बच्चे पलते नहीं है, बैठ के पता नहीं क्या उल्टी सीधी चीजें सिखाती रहती है। कभी कृष्ण विद्या, तो कभी टेढ़ा हो, तो कभी हाँ बॉडी मैसेजिंग, कभी उंगली मोड़, तो कभी हाथ मोड़। तो सीधा सीधा पलने देना यार बच्चा का। खुद एक बार राबी पीरज़ादा जो है
बाघा बॉर्डर के पास पहुंच के पाकिस्तानी आर्मी से पूछ रही, ठीक है, कह रहे तुम पाकिस्तानी आर्मी से हो, बताओ क्या कह रहे, फिर यहाँ क्यों खड़े हो, वैसे खड़े, कौन सी आर्मी से हो, कहते पाकिस्तानी आर्मी से। कहते मैंने क्या पूछा, सुपरवाइजर पूछ रही थी। तेरा मुंह से बोल के पूछना। समझ में आई? हालात ऐसे हैं, सब लगा लो, मैं तुम्हें रियलिटी बता रहा हूँ ये घर में। हाँ, इन्होंने करना क्या, बच्चे ढंग से पलते नहीं है, कोई ना कोई नया संगठन बना के बैठ जाती है। मुझे तो लगता है ये आर्मी और पुलिस भी इन्होंने ही बनाई है। बच्चे को देखो ना, लौंडे को देखो, मैंने अपने बच्चे के नाम ऐसे ही तो रखे, ऐसे ऐसे। हाँ हाँ, ऐसे बच्चे। बड़े वाले को देख कर मैंने पहले ही कह दिया, मैंने पैरा एसएफ में है ये। लौंडे को देखा ना, ध्रुव को, मैं कहा तू मार्कोस है, और लड़की मैंने तो पक्का दिल्ली पुलिस है। किसी के बच्चे देख ले, रोड पे ऐसे खेलते नजर आएंगे जैसे हमास के आतंकवादी हो। और साइन लैंग्वेज में तो ऐसे बात करेंगे, इतने इतने से होंगे। क्या तो ही पाले तो उधर रख, बताने का को क्या इशारा करते। डेफिनेटली, मैं तो सोच रहा बैठ के एकदम, मैं राबी पीरज़ादा की औलादें कैसी होंगी, खुद तो सुसाइड बॉम्बर की जैकेट पहन के फोटो खिंचा रही है, मगर इसका झांट झांट भर के बच्चे कहीं घर में एटम बम ना बना दे। और क्या, इनको स्कूल में पढ़ाने से रुकवाओ, महिला टीचर नहीं रहेंगी ना, बच्चे आतंकवादी बना देंगी। रियलिटी है ये। हाँ, यहाँ तो घर घर में जो है। देखने में कैसे लगते हैं, देखे यार मेरे लड़के के साथ जो बाकी घूमते रहते हैं ना, मैं ध्यान से देख रहा, मैं ये कौन है। एक आया एक दिन घर में, मैं कहा ऑफिस से इतना तो लग रहा है। फिर कौन है, ये दिल्ली पुलिस में ड्यूटी ऑफिसर। इतने इतने से हैं और आईबी की सारी मैसेजिंग जानते हैं। अच्छा जी, बेटा पढ़ ले यार, कुछ कर ले यार, क्या दिमाग में। सुपरवाइज एसपीजी विजुअल में सबसे आगे चल रहे हैं, ये कब से कर क्या रहे हो यार तुम, ठीक है ना। हरकतें पहली बार ही लग गया, मैंने कहा बेटा तू मार्कोस से, मैं कहा बेटा तू पैरा है सबसे, मार्कोस में कब आ गया। समझ में आ रही है, तो ये रियलिटी है। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे, ठीक है ना। और खैर जो भी आप समझ ही गए होगे, समझ गए ना, आधी रात को खीरा बटा और भगवान कृष्ण ने प्रणाम किया, भगवान कृष्ण को।